स्त्रियों का कल्याण। एक संयुक्त परिवार में 2 स्त्री पुरुष, उनके 5 बच्चे और 2 लड़कियां थीं। लड़कों का विवाह हो चुका था। इनमें से कुछ के बाल बच्चे भी थे। लड़कियां दोनों कंवारी थीं। सबसे छोटे लड़के का विवाह कुछ ही दिन पहले हुआ था। उसकी स्त्री अभी मायके में ही थी। इस प्रकार दोनों लड़कियों को मिलाकर घर में कुछ 7 स्त्रियां थीं। वे चाहती तो सब मिलकर घर का कामकाज अच्छी तरह कर सकती थी, परंतु उनकी आपस में बनती नहीं थी। एक दूसरे से जला करती थी और घर के कामकाज से चुराती थी। उनमें से प्रत्येक यही चाहती थी कि उसे कम से कम और अधिक से अधिक आराम मिले। आए दिन उन्हें तू मैं हुआ करती थी। घर में अशांति और कलह का साम्राज्य था। इसी स्थिति में छोटे लड़के की स्त्री भी अपने मायके से आ गई। वह उत्तम घराने की लड़की थी। उसे बचपन से ही बड़ी अच्छी शिक्षा मिली थी। वह अपने को इस वातावरण में पाकर घबरा उठी। अपनी सास और जेठानियों को आपस में लड़ते झगड़ते देखकर वह एक दिन रो पड़ी और अत्यंत दुखी होकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु, क्या यही सब देखने सुनने के लिए मुझे आपने इस घर में भेजा है? यहाँ तो मैं एक दिन भी न रह सकूँगी। मुझे रात दिन का झगड़ा अच्छा नहीं लगता। मैंने न जाने पिछले जन्मों में ऐसे कौन से दुष्कर्म किए हैं जिनके कारण मेरा इस घर में ब्याह हुआ है। रोते रोते उसकी आंख लग गई। उसे स्पष्ट सुनाई दिया, मानो उसे कोई सांत्वनापूर्ण शब्दों से कह रहा है, बेटी घबरा मत, इस घर का सुधार करने के लिए ही तुझे यहाँ भेजा गया है। तुझ जैसी लड़की की यहाँ आवश्यकता थी। इन शब्दों को सुनकर छोटी बहू को बड़ी शांति मिली। उसकी सारी घबराहट चली जाती है। उसके मन ही मन अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उसने मूल जानना चाहा। उसे मालूम हुआ कि उसकी सास और जेठानी में ननंदों में आपस में घर का काम बांट लिया है। सास और ननंद ऊपर का काम करते थे और बहू बारी बारी भोजन बनाती, अन्य सभी काम के लिए बारी बांध लेती। परंतु यदि इनमें से कोई बीमार हो जाता तो दूसरी बहुएं उसके बदले का काम करने में आनाकानी करती, तो उस पर बहानेबाजी का आरोप लगाती और उनके प्रकार के दोष लगाती। उनका दूसरा कारण यह होता है कि जब कभी घर में बाहर से कोई खाने पीने की चीज़ आती तो सब की सब चाहती कि अच्छी से अच्छी चीज़ अधिक से अधिक मात्रा में मुझे मिले। इसी प्रकार झगड़ा शुरू हो जाता। आपस में गाली गलौज की नौबत आ जाती। कभी कभी मामूली बातों को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता। यदि कभी एक भाई का लड़का दूसरे भाई के लड़के से लड़ पड़ा तो इसी पर दोनों की माताएं एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाती। इस पर दोनों की माताएं एक दूसरे से लड़ पड़ती। इन सब बातों को देखकर छोटी बहू को बहुत दुख हुआ। जिस दिन उसने भगवान का आदेश सुना, उसी दिन से वह झगड़ा मिटाने की सोचने लगी। उसने सोचा कि भगवान ने इसी बहाने उसे सेवा का बहुत सुंदर अवसर प्रदान किया है। वह एक दिन चुपके से सबसे बड़ी जेठानी के पास गई रसोई बनाने के लिए कि मुझे दे दो, मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। जेठानी पहले तो बड़ी देर तक आनाकानी करती रही। बोली, बहू, अभी तो तुम्हारे खाने पहनने के दिन हैं। जब कुछ सयानी हो जाओ तब चूल्हा फूकने के काम में पड़ना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, गृहस्थी का सुख भोगो, आखिर तो यह सब करना ही है। छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, मुझे इस तरह की निराशा ना करें। ये ही दिन है मेरे काम करने के। अभी से यदि मुझे आप लोग आराम तलब बना देंगे तो आगे जाकर मैं किसी काम के लायक नहीं रह पाऊँगी। अवश्य ही मुझे कोई बड़ा अपराध हुआ है जिसके कारण मुझे आप अपने अधिकार से वंचित कर रहे हैं। यह कहकर वह रोने लगी। अब तो जेठानी और अधिक उसकी बातों को टाल न सकी। उसने अपनी बारी दे दी। इस प्रकार उसने सभी जेठानियों से आग्रह करके उन सब की बारी ले ली। यह काम अपने जिम्मे लेकर वह बड़ी इतनी खुश थी मानो उसे कोई सिद्धि मिल गई हो। वह प्रतिदिन सवेरे बड़े चाव से सबके लिए रसोई बनाती और सबको खिलाकर अंत में भोजन करती। उसे ऐसा करने में तनिक भी थकान मालूम नहीं होती, बल्कि उसे बड़ा सुख मिलता है। वह दिनों दिन उत्साह से काम करने लगी। वह रसोई भी बहुत अच्छी बनाती। बात ही बात में बहुत सी सामग्री तैयार कर लेती। यदि कभी कोई मेहमान भी आ जाते तो वह उकताती नहीं थी। उन्हें भी बड़े प्रेम से भोजन कराती थी, क्योंकि वह इसमें अपना लाभ समझती थी।
उसकी अद्भुत लगन और सेवा भाव को देखकर सभी प्रशंसा करने लगे। एक दिन उसकी सास उसके पास आई और बोली, बेटी तूने यह क्या किया? सबकी बारी अपने जिम्मे में क्यों ले ली? उसने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, माता जी, मेरे माता पिता ने मुझे यह शिक्षा दी है कि यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। इससे से अधिक दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। यही इसका सबसे अच्छा उपयोग है। सेवा ही सबसे बड़ा धन है। आपसे भी यही प्रार्थना की है, आप मुझे इस काम के लिए बराबर उत्साह दिलाते रहें। उसका यह उत्तर सुनकर सास चकित हो गई। उसने सोचा कि यह तो कोई देवी है, किसी मनुष्य का तो ऐसा भाव हो ही नहीं सकता। दूसरे दिन ससुर जी बहुओं को देने के लिए बहुत सी साड़ियाँ लाए। उन्हें प्रत्येक बहू को वर्ष भर के लिए 12-12 साड़ियाँ दी। छोटी बहू ने अपने हिस्से की साड़ियों में से 2 साड़ियाँ लेकर अपनी सबसे बड़ी जेठानी के पास गई और खुशी से बोली, जेठानी कि मुझे यहाँ आते समय पिताजी ने बहुत सी साड़ियाँ दी थी। मेरा उनसे अच्छी तरह से काम चल सकता है। आप मुझ पर दया करके यह 2 साड़ियाँ अपने लिए रख लीजिए। मुझे इससे बड़ा सुख मिलेगा और मैं आपका एहसान मानूंगी। जेठानी ने बहुत आनाकानी की, परंतु उसका अत्यधिक आग्रह देखकर वह उसे अस्वीकार न कर सकी। इसी प्रकार आग्रह करके उसने 2-2 साड़ियाँ अपनी नंदों को भी दे दी और सास को भी दे दी। उसके अच्छे व्यवहार के कारण वह सबके मन में गहरी छाप पड़ी। सास के पूछने पर उसने कहा, माताजी, मैं इस कार्य में भी आपकी मदद चाहती हूँ। शरीर की भांति यह वस्त्र आदि भी क्षण भंडार है। इनका संग्रह आत्म कल्याण में बाधक है। जीते जी मोह से इसमें फसावट हो सकती है और मरते समय भी यदि इसमें मन अटका रहा तो प्रेत आदि योनि में भटकना पड़ता है। सेवा के काम में लगाना ही इन सब का सर्वोत्तम उपयोग है, नहीं तो एक दिन यह ही नष्ट हो जाएंगे। सास उसका उत्तर ये पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी प्रशंसा करने लगी। इधर घर में पैसा बढ़ रहा था। ससुर जी ने प्रत्येक बहू को 6-6 गहने तैयार करके दिए। छोटी बहू ने अपने हिस्से के गहनों को भी अपनी चारों जेठानियों ननद में बांट दिया और अपने लिए उनमें से एक भी नहीं रखा। पूछने पर उसने कहा कि मेरे पास अपने पिताजी के दिए हुए बहुत गहने पड़े हैं। इस प्रकार उसने अपने साधु व्यवहार उदारता से सभी के हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया। सभी उसे बहुत खुश थे। फिर एक दिन मौका देखकर उसने अपनी बड़ी जेठानी से शाम की रसोई बनाने की आज्ञा मांगी। उसने कहा, मेरे रहते आप रसोई बनाने का कष्ट न करें, यह मेरे लिए लज्जा की बात है। वह इस प्रकार कर रही थी कि उसकी सास वहां आ पहुंची। बड़ी उत्सुकता से अपनी बड़ी बहू से पूछने लगी, यह किस बात के लिए आग्रह कर रही है? जब उसे मालूम हुआ कि छोटी बहू शाम की रसोई भी अपने ही हिस्से लेना चाहती है, तब तो वह हंसकर बोली, तुम लोग अपनी छोटी देवरानी से सावधान रहना, यह तुम लोगों की वास्तविक लाभ की वस्तु ठग लेना चाहती है। बड़ी बहू सास से अभिप्राय को समझ न सकी और सास जी, आप ये क्या कह रही हैं? आपकी ये छोटी बहू तो बड़ी ही साध्वी है, सब प्रकार प्रशंसा के योग्य है। इसके बारे में आप यह कैसी बात कर रही हैं? सास ने कहा, तुम समझी नहीं, यह हम लोगों की सेवा करके हमें गहने, कपड़े, सारे आराम आदि कुछ वस्तुएं देकर बदले में तप आदि हमारे आध्यात्मिक कमाई जो आत्मा द्वारा में सहायक है, हमसे छीन रहे हैं। इससे बढ़कर ठग और क्या होगी? इसने मुझे एक दिन बताया था कि दूसरों की सेवा करने से अंतकरण शुद्ध होकर आत्म कल्याण में समर्थ हो जाता है। इसने यह भी कहा था कि शुद्ध भाव से रसोई के रूप में घर वालों की सेवा करने से एक ही साल में कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहु शाम की रसोई का काम तो मैं अपने ही जिम्मे लूँगी। मुझे भी तो आत्मा का कल्याण करना है, मैं ही उससे वंचित क्यों रहूं? सास की यह बात सुनकर सबकी आंखें खुल गई। फिर तो सबकी अपने अपने कल्याण की फिक्र पड़ गई। कहाँ तो सबकी सब काम से जी चुराती और छोटी बहू के एक समय की रसोई का भार अपने सिर पर लेने से एक प्रकार के सुख सुविधा का अनुभव करती। इसके विपरीत अब सब ने अपने अपने सवेरे की रसोई बनाने की बारी छोटी बहू से वापस ली। जहाँ काम को लेकर कुछ ही दिन पहले झगड़ा होता था, सब के सब बड़े उत्साह और दिलचस्प के साथ अपने अपने हिस्से का काम करने लगे। छोटी बहू का उपाय काम कर गया। जब छोटी बहू ने देखा कि यह लोग कोई भी अब रसोई का काम मुझे नहीं देंगे,
तब उसने सेवा का दूसरा ढंग सोचा। उसने विचार किया कि घर में 8-10 सेर आटे की खपत है, वह सारा का सारा बाजार से खरीदा जाता है। इससे तो अच्छा है कि बड़े सवेरे उठकर सवेरे गेहूं पीस लिया करेगी। इसमें कई लाभ। जो आटा बाजार से आता है पुराने घुने हुए गेहूं का होता है, उसमें मिट्टी मिली हुई रहती है। फिर मशीनी चक्कियों में जो आटा पीसता है उसका कर मर जाता है, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मेरी जेठानी में रसोई का काम तो मुझसे वापस ले लिया, अब आत्म कल्याण के लिए मुझे यही करना चाहिए। उसने तुरंत यह प्रस्ताव अपने पति के सामने पेश किया। तुरंत गेहूं की व्यवस्था हो गई। बाजार से आटा खरीदना बंद कर दिया। छोटी बहू ने दिन में गेहूं साफ करके रख दिए और दूसरे दिन सवेरे मुंह हाथ धोकर गेहूं पीसने के काम में जुट गई। शरीर सबल था, मन में उत्साह था, काम करने का आभास था। बात की बात में उसने 8-10 सेर गेहूं पीस कर रख दिए। सास को जब इस बात का पता चला तो दौड़ी हुई बहू के पास आई और बोली, बहू यह है आत्म कल्याण का कौन सा नया तरीका ढूंढ निकाला? क्या? बहू ने धीरे से आवाज़ में कहा, माता जी, जेठानियों ने रसोई बनाने का काम तो मुझसे ले लिया है, इसलिए मुझे आत्म कल्याण का दूसरा मार्ग ढूंढना पड़ा। इसमें शारीरिक श्रम अधिक है, इसलिए जहाँ अत्यधिक लाभ के लिए रसोई का काम करने में साल भर में आत्मा का कल्याण होता है, वहाँ आटा पीसने से 6 ही महीने में काम बन जाएगा। फिर इसमें दोहरा लाभ है। आत्मा का कल्याण तो होता ही साथ शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, जिससे शरीर में फुर्ती और बाल आता है तथा शरीर निरोग रहता है। इससे गर्भवती स्त्री को प्रसव भी जल्दी और सुखपूर्वक होता है। घर वालों को शुद्ध आटा मिलता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और मन दोनों में अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन सब कारणों से यह काम मेरे लिए अच्छा है। आशा है आप मेरे इस काम में मेरी सहायता करेंगे। अब तो सास अपनी छोटी बहू को गुरुवत मानने लगी। उसकी एक एक बात उसको अच्छी प्रतीत होने लगी। मैं आपके प्रत्येक कार्य को गौरव की दृष्टि से देखने लगी और स्वयं भी उसी का अनुकरण करने की चेष्टा करने लगी। जहाँ छोटी बहू ने पहले दिन सवेरे 6 बजे आटा पीसने का काम आरंभ किया था, उसकी सास दूसरे दिन 5 बजे उस काम में जुट गई। उसने देखा देखी में तीसरे दिन उसकी दूसरी बहू ने 4 ही बजे उसे काम को शुरू कर दिया। इस प्रकार पहले जहाँ वे सब काम से जी चुराते थे, अब उन सब काम करने में ही ओढ़ रही थी। सभी चाहते थे कि मुझे अधिक से अधिक काम करने के लिए मिले, क्योंकि सबको उसमें आत्म कल्याण के दर्शन होते थे। जो छोटी बहू की यह दूसरी विजय थी। अब छोटी बहू ने कमरे साफ करने और कुएं से पानी खींचकर लाने का काम अपने जिम्मे ले लिया। सवेरे नौकर झाड़ू लगाने तथा पानी भरने आते तो उस पहले ही यह सारा काम खुद कर लेती। सास ने उसे फिर पूछा, बेटी, इस काम करने के लिए तुम्हारा क्या अभिप्राय है? छोटी बहू ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, माता, आपको का भेद बतला देने से सेवा वंचित होना पड़ता है, इसलिए अब मैं इसका रहस्य आपको नहीं बतलाना चाहती। इस अभिनय के लिए आप मुझे क्षमा करें। साथ में कहा कि बेटी, अब मैं तेरे काम में बाधा नहीं डालूंगी, तुम मुझे इसका आध्यात्मिक रहस्य बता दे। बहू ने कहा, सास जी, जहाँ रसोई का काम करके साल भर में और आटा पीसने का काम करके 6 महीने में आत्म कल्याण होता है, वहाँ पानी भरने की सेवा से 3 ही दिन में काम बन जाएगा, क्योंकि यह काम उन सब की अपेक्षा बहुत कठिन है। श्रम एवं कष्ट अधिक है तथा जान की भी जोखिम है। फिर क्या? सास भी उसके काम में हाथ बटाने लगी। दोनों का उसमें साझा हो गया। दूसरी बहू ने देखकर सास से कहा, आपकी अवस्था पानी भरने के लायक नहीं है, इसलिए यह काम आपको नहीं करना चाहिए। इस पर सास ने उत्तर दिया, क्या मुझे आत्म कल्याण नहीं चाहिए? मैं वृद्ध हूँ, इसलिए मुझे तो जल्दी से जल्दी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। फिर क्या था, दूसरी बहू ने भी इस काम में शामिल हो गई। अब छोटी बहू ने बर्तन साफ करने का काम अपने जिम्मे ले लिया। सास से इस आपत्ति की बोली, इसमें तुम्हें कपड़े खराब होंगे और आभूषण घिस जाएंगे। इस प्रकार महीने में जहाँ तुम 5 रुपये बचाओगी, उसके बदले में 10 का नुकसान हो जाएगा। इस पर बहू ने कहा, माना कि ऐसा करने से लाभ की अपेक्षा हानि होगी, किंतु मेरे कपड़े चाहे मैले हो जाएं, मेरा अंतकरण तो इसमें बहुत जल्दी शुद्ध होगा। बात यह है कि जो काम जितना कठिन और लौकिक दृष्टि से नीचा होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह उतना ही ऊंचा और कल्याणकारक होता है।
बर्तन साफ करने में मुझे विश्वास है कि 2 ही महीने में मेरा कल्याण हो जाएगा। यदि भगवान कभी ऐसा संयोग भेज देंगे जब किसी की रोगी की टट्टी पेशाब उठाना पड़े, तब तो 1 ही महीने में कल्याण निश्चित है। अवश्य ही भाव हमारा ऊंचे से ऊंचा पूर्ण निष्काम हो जाता। सास की तो छोटी बहू के वाक्य में अब वेद वाक्य के समान श्रद्धा हो गई थी। वह भी बर्तन साफ करने के काम में सहयोग देने लगी। अन्य बहुएं ने उसे मना लिया। उसने कहा, अपने लड़कों के बर्तन तो मैं वैसे ही साफ कर सकती हूँ। फिर वृद्धावस्था के कारण मेरा आत्म कल्याण साधन में सबसे अधिक अधिकार है, इसलिए इस विषय में तुम्हारा आग्रह नहीं माना जा सकता। फिर तो सब की सब बहू इस काम में जुट गई। सब काम बड़े उत्साह से करने लगी। काम काज की जो बारी बांधी गई थी वह टूट गई। जो मौका पाती वही काम कर लेती। अब यहाँ की प्रेम की स्थापना हो गई। जहाँ लोग स्त्रियों को लड़ते झगड़ते देखकर हंसते थे, वहाँ आदर्श व्यवहार देखकर आश्चर्य करने लगे। शहर के लोग दर्शन के रूप में उन लोगों का व्यवहार देखने के लिए आने लगे। स्त्रियों को व्यवहार को देखकर पुरुषों पर भी का प्रभाव पड़ा। उनकी देखा देखी में सभी आलसी हो चले थे। अब इनका आदर्श व्यवहार देखकर भी सभी कर्तव्यपूर्ण हो गए। जहाँ पहले दुकान का काम पड़ा रहता, अब वहाँ काम करने की अपेक्षा कम कर वाले अधिक। जहाँ उन्हें कम से कम जी चुराने के लिए झगड़ा होता, वहाँ आके अब सब एक दूसरे का काम छीन कर करने लगे। पहले लड़ाई नरक में ले जाने वाली थी और दूसरी लड़ाई कल्याण करने वाली थी। कहना न होगा, यह सब परिवर्तन छोटी बहू के स्वभाव के कारण सफल हो पाए। जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार एक ही महान पवित्र आत्मा घर महल को स्वर्ग बना देती है। सभी माता बहनों को इस शिक्षा लेकर आत्मा के कल्याण के लिए दूसरों की सेवा का व्रत लेना चाहिए। ऐसी सेवा बहुत ही शीघ्र मुक्ति का कारण बन जाती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।